हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल का जो सेशंस चल रहा है जहाँ पे हम एडवांस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन से हम एक और एडवांस न्यूमेरिकल करने वाले हैं हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और अब हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो एग्जाम्स में क्वेश्चन रेज हुए हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन इसको करने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आएंगे। लाइक थोड़ा सा आइडिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, ये चैप्टर कैसे डील करता है और क्या क्या इसके कॉम्पोनेंट्स हैं उनको डिटेल में अंडरस्टैंड करके आएंगे। और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स लाइक 2 to 3 बेसिक न्यूमेरिकल्स करने के बाद ही आप इन एडवांस न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, स्टिल इन दी प्रोसेस अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके तो उसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के साथ। Z Limited is presently financed entirely by equity shares। तो हमें ना एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करना, जब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना तो हमें एक पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कुछ ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। तो वो आप तभी इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे जब आप ध्यान से रीड करेंगे। तो यहाँ पे जो कंपनी है उसने बोला हमें नया फाइनेंसिंग करना है और वो केवल इक्विटी शेयर्स में करना है, जिसमें द करेंट मार्केट वैल्यू इज ₹6 लाख। A dividend of ₹1,20,000 has just been paid। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? पहली की जो फाइनेंस हो रहा है वो कम्प्लीटली इक्विटी शेयर्स है जिसकी करंट मार्केट वैल्यू ₹6 लाख है और डिविडेंड जो लास्ट पे किया है वो 1,20,000 तुरंत में पे किया गया है। द लेवल ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड इनडेफिनेटली। ठीक है, द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट involving an outlay of 5 lakh now and is expected to generate net cash receipt of ₹1,05,000 per annum indefinitely। तो उन्होंने बोला कि भाई हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे अभी खर्चा 5 लाख तक लगेगा एंड एनुअली वी आर गोइंग टू रिसीव, ठीक है, कैश रिसिप्ट दैट इज 1,05,000 पर एनम आएगा, लेकिन लंबे समय तक इनडिफिनिट पीरियड तक आएगा। The project would be financed by issuing ₹5 lakh debentures at the market interest rate of 18%। तो उन्होंने बोला भाई ये जो नया प्रोजेक्ट है वो डिबेंचर्स के थ्रू फाइनेंस किया जा सकता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कॉस्ट क्या है, 18% है। सो इग्नोरिंग द टैक्स कंसिडरेशन, हमें जैसे आप क्वेश्चन ने बोल दिया इग्नोर, तो इग्नोर कर लेना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो लेके आनी, लेकिन विद टाइम अगर आपका क्वेश्चन कुछ और फैक्ट दे रहा है तो उससे झगड़ा मत करना कि ऐसा क्यों, ये तो गलत है। गो विद द फ्लो। ठीक है, तो पहला रूल गो विद द फ्लो एंड साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? So first is to calculate the value of equity share and the gain made by shareholder if cost of equity rises to 21.6। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के आपकी बढ़ के हो जाती है 21.6%, तो हमारे शेयर होल्डर्स को क्या गेन होने वाला है। सेकेंड है प्रूव दैट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय गियरिंग। ठीक है, तो चेंज की वजह से हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, तो हमें इसे प्रूव करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। आई बिलीव आपको क्वेश्चन को रीड करने से लग रहा होगा कि कुछ नया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, आपने फर्स्ट सेशन है या आपका और आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप नर्वस हो सकते हो, इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें और उसके बाद एक दो आप बेसिक न्यूमेरिकल कम से कम करें, उसके बाद ही आप एडवांस न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, फिर आप जो है फैकल्टीज़ को बोलते हैं कि ये सही नहीं बताते, ये बहुत जल्दी में रहते हैं। तो आपने बेसिक्स को कवर अप करके आना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें बताना है और गेन बताना है। एंड गेन गेन मेड बाय शेयर होल्डर। ठीक है, हमें ये चीज़ें बतानी है। नेट एनुअल कैश इनफ्लो, जो नया प्रोजेक्ट है उसमें इनफ्लो कितना है, 1,05,000 है। ठीक है, और इनफ्लो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा एक तरीके से, और हमारा आउटफ्लो उस पर बताया गया है डिबेंचर्स का 5 लाख पे 18%। टैक्स रेट गिवन नहीं है तो टैक्स का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, तो हमें नेट इनफ्लो पता चल जाएगा। ठीक है, एनुअल कैश इनफ्लो
ठीक है। एनुअल यानी ईयरली जो हमें कैश इनफ्लो होने वाला है हमारे नए प्रोजेक्ट से फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट। हर साल इंटरेस्ट भी आएगा, हर साल 1,05,000 आपका कॉस्ट भी है। 1,05,000 ये हमारा हर साल का इनफ्लो है। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। डोंट वरी, एक बार हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर आप सोच कैसे सकते हैं, अगर आपका इस तरीके से थॉट नहीं गया तो आप और ऑल्टरनेटिव कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं वो भी हेल्प करूंगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंटली साथ देंगे, ठीक है। सो 5 लाख हमारा डिबेंचर्स था 18% पे, ठीक है। दैट विल बी 90,000। अब 90,000 जो है ये हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है। नेट इनफ्लो हमारा निकल आएगा, ठीक है। ये हमें एडिशनल अमाउंट, हम एक एक्स्ट्रा, आई एम राइटिंग द इंफॉर्मेशन, ये एक तरीके से हमें एक एडिशनल अमाउंट मिल रहा है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ डिविडेंड, क्योंकि भाई डिबेंचर होल्डर, हमने डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट हटा दिया, अब बच रहा है ये हमारे साथ हर साल हमारे पास 15,000 जिसको हम डिविडेंड की तरह पे कर सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है। प्रेजेंट में हमने कितना डिविडेंड पे किया है, 1,20,000 हमने प्रेजेंट में डिविडेंड पे किया है। प्रेजेंट डिविडेंड पेड, ठीक है। तो इस करंट ईयर में जो डिविडेंड पेड किया है वो है 1,20,000, यानी हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए 1,35,000 रुपीज़ हो जाते हैं। सेटिस्फाई करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कोई भी चीज़ रटिएगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके साथ जाती है। आपको मैं बार बार ओपन अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, आपके डाउट्स हैं आप पूछो, लेकिन चीज़ें रट के नहीं जाना है आपको किसी भी केस में, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट जो है, ये हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है, फॉर डिविडेंड फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमारे जो टोटल अमाउंट अवेलेबल है जिसे हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर द न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी हम अगर न्यू प्रोजेक्ट इशू कर रहे हैं आफ्टर द न्यू प्रोजेक्ट, बिकॉज हमने जो न्यू प्रोजेक्ट का डिसाइड किया और उसकी फाइनेंसिंग देखी 5 लाख के डिबेंचर्स पे 18% के हिसाब से, अगर उसको हटा दिया तो न्यू प्रोजेक्ट को लेने के बाद भी हमारे पास 1,35,000 अवेलेबल हैं जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं एज अ डिविडेंड, ठीक है। तो अब डिविडेंड हमें पता चल गया हम कितना दे सकते हैं, और हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन था कि ये ग्रो कर जाती है 21.6%, ये मेंशन था ना, एक बार दिखा देती हूँ फिर से मैं, 1 सेकेंड प्लीज। Calculate the value of equity share and gain made by the shareholder if the cost of equity rises to 21.6। rises to क्यों बोला, ये इसलिए बोला भाई नया प्रोजेक्ट लेने के बाद वो बढ़ जाती है, that's why it uses the word rises to, ठीक है। और टू वर्ड यूज हुआ, नॉट राइजेस बाय, तो यहाँ पे आपने इसको भी डिफ्रेंशिएट करना सीखना है, राइजेस टू का मतलब क्या है और राइजेस बाय का मतलब क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या, राइजेस टू है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 21.6%, ये हमें गिवन है। डिविडेंड हमें मिल चुका है, वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,35,000, ये डिविडेंड है तो 100% कितना होगा, है ना। आपका आ रही है राउंड ऑफ में, हम देख लेते हैं 1 सेकेंड, 1,35,000 divided by 21.6 into 100, that will be 6,25,000, 6,25,000 इक्विटी शेयर्स की हमारी वैल्यू हो गई। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, करंट मार्केट वैल्यू भी गिवन है हमारे इक्विटी शेयर्स की कितनी, 6 लाख। करंट जो हमारी मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट इज
6 lakhs, तो 25,000 गेन हो जा रहा है। सेटिस्फाइड होइएगा। मैं और तरीका आपको बताऊंगी आप इसको कैसे सोच सकते हो। फिलहाल के लिए आप इससे सेटिस्फाइड हो। क्लियर? 25,000 हमें एग्जैक्ट गेन दिख रहा है हमारे शेयर होल्डर को। ठीक है, अब मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक आइडिया लिया, लेकिन लंबे समय तक रिविजन नहीं किया, यू जस्ट जंप टू दिस न्यूमेरिकल और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तब आप कैसे करेंगे? अब आपने जो डाटा गिवन है उसको अंडरस्टैंड किया और रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है हमारी रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट ये पूछा कि हमारे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या होगी और गेन। अब आपको ये पता है कि भाई वैल्यू अगर हमने निकाल दी और करंट मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया तो हमें गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है या कितना गेन हो रहा है, हमें इसका आइडिया लग जाएगा। इतना तो आप कैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो डाटा गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डिविडेंड दिया है 1,20,000 का, और न्यू प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने बोला कि जो 5 लाख की ज़रूरत है वो 5 लाख हम डिबेंचर के फॉर्म में ले सकते हैं जिसका कॉस्ट है 18%। और साथ ही साथ इन्होंने इनफ्लो के बारे में बता दिया कि 1,05,000 एनुअल। अब इनफ्लो आ गया यानी आपके पीएनएल में रेवेन्यू साइड में कुछ आइटम आ गया 1,05,000। आप स्ट्रेट अवे सोच सकते हो कि ठीक है 1,05,000 इनफ्लो है, डिबेंचर को अगर हमने इंटरेस्ट दिया तो वो मेरा कॉस्ट है हट जाएगा, और जो इनफ्लो के बाद बचता है एंड में वो प्रेफरेंस डिविडेंड को जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। यहाँ पे प्रेफरेंस की बात नहीं है, तो जो भी बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचा, दैट इज 15,000। करंट ईयर में इन्होंने जो डिविडेंड पे किया है जस्ट बीन पेड, दैट इज 1,20,000। तो आपको पता चल गया कि इक्विटी होल्डर को जो मिलने वाला है वो है 1,35,000। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है तो अब रिवर्स करके आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को कैलकुलेट कर लिया और मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर गेन हो रहा है तो कितना गेन हो रहा है। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे रटी ना हो। जो मेरी कोशिश रहती है कि हर एक क्वेश्चन में मैं आपको कुछ नया सिखा के जाऊँ, आप वहाँ से कुछ बेनिफिट लेके, जैसे सिंपली आप सेशंस को नहीं देखें, आप वहाँ से उन सेशंस पे जितने भी मिनट स्पेंड कर रहे हैं वो आपके लिए वैल्यू एडेड होने चाहिए। ठीक है, सो एट एंड ऑफ दी सेशन आप अपने साथ कुछ लेके जाएं। ठीक है, सो आई बिलीव इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको कोई डाउट ना हो और कोई चीज़ आपने रटी भी ना हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ दी सॉल्यूशन चलते हैं हम। 1 सेकेंड प्लीज। सेकेंड पार्ट ऑफ दी सॉल्यूशन चलते हैं जहाँ पे क्या बोला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास डिबेंचर हो गया, इक्विटी हो गया, हमारे पास दोनों के डाटा गिवन है। टाइप ऑफ कैपिटल हमारा क्या है, इक्विटी है और डिबेंचर है। ठीक है, अब इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में डेफिनेटली बनाएंगे। मार्केट वैल्यू डिबेंचर की तो 5 लाख थी और इक्विटी की 6,25,000 हमने कंप्यूट किया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वो भी हम निकाल लेंगे। प्रपोर्शन देख लेते हैं पहले। दैट इज 5/9 4/9। प्रपोर्शन हो गया ये हमारा। आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हो। कॉस्ट हमें गिवन है डिबेंचर का, तो हमें ऑलरेडी गिवन था, हमने इक्विटी का भी देख लिया था, क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, ये था 21.6% एंड दैट इज 18% डिबेंचर था हमारा। ठीक है, अब वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम। 21.6 राउंड ऑफ 12% इक्विटी में and 8 in case of debenture which is total 20. I believe ये कैलकुलेशन में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हो एंड यू जस्ट एबल टू फाइंड आउट कि हमने 20 कैसे कैलकुलेट किया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है भाई कि जो हमारा एग्जिस्टिंग है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वो क्या था। सो एक बार हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है। एग्जामिनर को किसी भी तरीके का मौका हम नहीं देंगे
कि वो आपको मार्क्स डिडक्ट करें। हम ऐसी सिचुएशन में डालेंगे एग्जामिनर को कि वो ये सोचे कि हमें मार्क्स कहाँ काटने और उसे अपॉर्चुनिटी ना मिले। ठीक है, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग हमारा डिविडेंड था 1,20,000 और इक्विटी वैल्यू थी हमारी 6 लाख। क्योंकि उस समय डिबेंचर नहीं था, केवल इक्विटी था। डिबेंचर तो हमारा नया प्रोजेक्ट्स की वजह से आया और उस नए प्रोजेक्ट के बाद ही हमें रिवाइज वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ा, जो कि हमारा 20% आ गया। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1,20,000 बाई 6 लाख, दिस विल बी और 20%। देख सकते हैं, पहले केवल इक्विटी था अगर आप ध्यान दें। अब नया प्रोजेक्ट लेने के बाद हमने उसे डिसाइड किया कि हम डिबेंचर से इशू करेंगे, राइट। तो अब हमारा इक्विटी एंड डिबेंचर दोनों आ गए। तो अभी जो अब हमने कैलकुलेट किया टेबल फॉर्म में, दैट इज अ न्यू वन एंड दिस इज फॉर द ओल्ड वन। हमने ये देखा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ ये 20% हमने देखा, ये भी 20%। यानी हमसे जो पूछा गया है हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, दस दी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, weighted average cost of capital is not affected by gearing। कोई भी चीज़ रटे नहीं, आप समझें। हमने जो टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट किया वो हमारा न्यू प्रोजेक्ट कंसिडर करने के बाद है। हमारे क्वेश्चन में ये बोला था भाई कि न्यू प्रोजेक्ट को मान लो 5 लाख का जो डिबेंचर्स है उस फॉर्म में हम इशू कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एट द रेट ऑफ 18%। तो ये न्यू प्रोजेक्ट को लेने के बाद अब हमारे पास इक्विटी एंड डिबेंचर्स दोनों आ गए। ठीक है, उसके बाद ओल्ड में कितना था, ओल्ड में केवल हमें 6 लाख रुपए थे। ठीक है, ओल्ड में हमारे पास जो मार्केट वैल्यू थी हमारे इक्विटी की केवल 6 लाख रुपीज थी, जहाँ पे 120 इन्होंने डिविडेंड पे किया था। ठीक है, और रिवाइज इक्विटी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 6,25,000। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड था बट आई बिलीव अब करने के बाद एटलीस्ट आपको अच्छी खासी क्लैरिफिकेशन हो गई हो कि सोचना कैसे है और करना कैसे है। एटलीस्ट ये पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल तो आपको कॉन्फिडेंटली अब हो जाना चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट, कोई पॉइंट ऐसा आपको क्लियर नहीं है या किसी पॉइंट पर आप कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। बट अगेन बिफोर गोइंग अहेड, बिफोर एंडिंग ऑफ दिस सेशन, माई हम्बल रिक्वेस्ट इज, न्यूमेरिकल्स ईजी हैं, थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आप अपने आप को 100% परफेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना परसेंट भी आप सिलेबस कवर अप करो, कोशिश करो उसको दी बेस्ट। तो रटने की कोशिश ना करें, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लें, मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें एंड अच्छी वोकैबुलरी के लिए एक अच्छे कंटेंट को रीड करें। दैट्स दिस इज द रूल ऑफ थंब। और एक ही मटेरियल को मल्टीपल रिवीजन देना है। ठीक है, सो आई बिलीव दिस सेशन हेल्प यू। हम और भी एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे विद टाइम। स्टे कनेक्टेड, कीप पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज आपके पार्टिसिपेशन से ही मोटिवेशन मिलेगा कि और न्यूमेरिकल कराने चाहिए, नहीं तो पॉज कर देना है। ठीक है, so if you really want to do more practice, keep participating, share with your friends, let them contradict also। हो सकता है उनका contradiction से आपको examination hall में मदद मिल जाए। So keep sharing and keep participating। So see you in the next session। Till then, take care, bye bye and jai hind।